तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा पढ़ते होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को इससे पहले के वीडियो में सॉल्व कर दिए थे। ठीक, देखिए यहाँ पर कहता है माध्य निकाले। देखिए बुक में जिस तरह से क्वेश्चन दिया है उसको हम कन्वर्ट करके लिखे हैं, उसको हम समझाते हैं कैसे कन्वर्ट किए हैं। समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर क्लास 10th के मैथमेटिक्स में कहीं पर प्रॉब्लम आता है तो क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर दे करके भेजिए, तुरंत हम सॉल्व करके आप तक जरूर पहुँचाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पर बंटन दिया है, इस पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए तो यहाँ पर कहता है, यहाँ पर दिया है 100 से 120, 120 से 140। ठीक है, तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, किसी विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर देखिए माध्य कहता है ज्ञात करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए क्या चीज़, माध्य निकाले। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, दैनिक मजदूर, यानी दैनिक मजदूर को हम क्लास मान लिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दैनिक मजदूर बराबर क्लास, यानी यहाँ पर क्लास मान लिए। ठीक है, और श्रमिकों की संख्या, यहाँ पर देखिए श्रमिकों की संख्या को एफ मान लिया, यानी कि एफ मान लिया। यहाँ पर देखिए क्लास को हम वर्ग अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। और एफ को कहते हैं बारंबारता, एक्स को क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। और यहाँ पर एफ एक्स जो होता है इसको और इसको गुना करके यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, एफ एक्स यहाँ पर गुना का चिन्ह दे दीजिए आप लोग भी। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए आप लोग कन्फ्यूज आप लोग को मत होना है। देखिए यहाँ पर जो है ये और ये दिया हुआ रहता है, क्योंकि अभी आप लोग देखे हो। ठीक है, तो अभी आप लोग देखेंगे तो ये दोनों दिया है। तो अब देखिए वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा भागा में 2। ये हो गया ऊपरी सीमा, ये निचली सीमा भागा में 2। तो इसको जोड़ देंगे, 2 से भागा दे करके इसमें लिखेंगे वर्ग चिन्ह में। तो देखिए 100 और 100 कितना हो गया? 200। 220 में अगर 2 से भागा देंगे तो कितना होगा? 110। तो यहाँ पर 110 लिख देंगे। कितना लिखेंगे? 110। 110 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 100 और 100 कितना होगा? 200, 40, 20, 60। 260 में अगर 2 से भगा देंगे तो कितना होगा? 130। तो 130 दे देंगे। अब देखिए इसके बाद देखिए 60, 40, 100 हुआ, 100, 100, 200 है। तो 200, 100, 300 हो गया। 300 में अगर 2 से भगा देंगे तो 150 होगा। कितना होगा? 150। 150 लिख दिए। यहाँ पर देखिए उसके बाद कितना का अंतर हो रहा है? 110, 130, 20 का 150, 30, 20, 50। तो अब 170 होगा। यहाँ पर अंतर देख लीजिएगा, 1-2 ठो निकाल करके उसके हिसाब से बैठा दीजिएगा। 170 हुआ तो 190 होगा। कितना होगा? 190। 190 हो गया। एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए 200, 100, 300 हुआ। 300 का आधा 150, 80 का आधा 40। तो 50, 40, 90, 190 हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जो है इसको और इसको गुना करके लिखेंगे। हम समझने के लिए यहाँ पर चिन्ह एरो का चिन्ह देते हैं। ठीक है, इसको गुना करके लिखेंगे। क्या चीज़ करके? गुना करके। यहाँ पर भी सबको ऐसे कर लीजिएगा सब जगह। तो देखिए 110 गुना 12 कितना होता है? 110 गुना 12 कीजिए तो आप लोग तो 1320 होगा। कितना होगा? 1320। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, आप लोग भी चेक कर लीजिए। 110 गुना 12, ठीक है, तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100 प्लस 110, 1100 प्लस 110, 0, 1, 2। देखिए 110 गुना 12, ठीक है, 0, 11, 9, 22, 0, 11, तो 0, 2, 2, 1, 3, 1320 है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 130 गुना 14 करो। 130 गुना अगर 14 करते हो तो 1820 आता है। कितना? 1820 आ गया। 150 गुना 8 करो। यहाँ पर 8 है, 150 गुना 8। तो 150 गुना 8 करते हो तो 1200 आता है। कितना? 1200 आ गया। उसके बाद देखिए 170 गुना 6 करो। 170 गुना 6, यहाँ पर जो 6 है, ठीक, 170 गुना 6 करते हो तो कितना आता है? 10 से 20। 10 से 20। 190 गुना 10 करो तो 100 यहाँ पर बैठा दो। कितना आ गया? 1900। 1900 आ गया। 1900 यहाँ पर हम, तो देखिए इतना आ गया। अब देखिए अब आप लोग को पता है कि माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग को पता है कि माध्य बराबर फार्मूला होता है क्या चीज़? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? समेशन। समेशन का मतलब जोड़। तो यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। आप लोग सोचेगा इसी को जोड़ करके लिख देते। देखिए भाई इसको जोड़ करके नहीं लिखना है, एफ को जोड़ करके लिखना है। तो यहाँ पर दे देंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बराबर कितना है? जोड़ करके हम लिखते हैं यहाँ। देखिए 8, 6, 14, 8, 6, 14, 4, 8, 8, 2, 20 के 0, हाथ से 2। ठीक,
1 2 3 और 2 5 यानी 50 आ गया। यहाँ पर 50 आ गया। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ एक्स बराबर, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना होता है, कितना होगा, होता नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक 0 है तो 0 दे दिए। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 तो 6 दे दिए। ठीक, 9 3 नंबर में अब देखना है। 9 2 11 11 8 19 1 20 2 22 22 के 2 हासिल 2 1 2 3 4 5 2 7 यानी कि 72 से 60 आता है। तो अब लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, माद बराबर फार्मूला हम जानते हैं कि माद बराबर क्या होता है, आगे करते हैं। माद बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए माद को हम एक्स डैश से सूचित करते हैं, किससे, एक्स डैश से। यहाँ पर दे दिए डैश, यहाँ पर दे देते हैं एक्स डैश से। ठीक, यहाँ पर देखिए तो सिग्मा एफ एक्स कितना दिया है, 72 से 60, 72 से 60। सिग्मा एफ कितना दिया है, 50, तो 50 दे दिए। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 726 भागा 5, 726 भागा 5 आ गया। तो यहाँ पर हम नीचा में भागा करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस साइड में करते 726 भागा 5, 7 से 26 तो एक मर्त में लगाए तो 5 घटाए तो 2, यहाँ पर 2 उतर जाएगा। आगे करते थोड़ा। ठीक, तो 5 चौके 20 घटाएंगे कट के 2, 5 25, 25 आया। यहाँ पर घटाएंगे तो 1 बचा, 1 पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0, 5 दूना 10 यानी कि यहाँ पर देखिए 45.2 आया। ठीक है, तो कितना आ गया, यहाँ पर माद लिख देते हैं। यहाँ पर माद बराबर 145.2 आया। ठीक है, माद बराबर कितना, 145.2। अगर आंसर में शून्य होगा तो देखिए भाई शून्य भी लगा सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद शून्य का कोई मान नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था मजदूरी ज्ञात करें। तो मजदूरी बराबर कितना होगा, कौन मजदूरी, दैनिक मजदूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे दैनिक मजदूरी बराबर, दैनिक मजदूरी बराबर कितना हो जाएगा, 145.20 दे दिए 20, क्योंकि आंसर में 20 है। यहाँ पर देखिए दैनिक मजदूरी बराबर 145.20, यही आंसर आ गया। अगर समझने में कहीं पर थोड़ा सा दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए। इसी क्वेश्चन को हम फिर से समझाएंगे। क्यों समझाएंगे, अगर भाई आपको समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन बना करके क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर इस अभी जो हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर थोड़ा सा दिक्कत होता है तो कमेंट करके तुरंत बताइए, इसी क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे। ठीक, इसी क्वेश्चन को काहे बनाएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बनाएंगे। देखिए गुना भाग करने में कहीं पर दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये टोटल सही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए।